नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये धारागिरी वाटरफॉल है, मतलब छोटी जलधारा है। तो दिखाएं आप। देखिए यहाँ पर जो झरना का पानी आ रहा है, तो ये आमतौर पर जो रेनी सीजन में ज्यादा तेज होता है, लेकिन इस समय में ये जो जनवरी फरवरी के महीने में इसका पानी थोड़ा कम आपको नजर आ रहा होगा। और थोड़ा देखिए, सामने में रुका हुआ ऊपर चट्टान से तकरीबन 25 फीट ऊंचाई है, और वहां से पानी नीचे गिर रहा है। बीच में देखिए, ये वाला जो इलाका है ये, और बड़े बड़े बोल्डर साइज पे, जैसा कि आप जानते हैं इस पूरे इलाके में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और उसके बाद ये जो बड़े बड़े चट्टान, ये जो चट्टान दिख रहे हैं, ये सारे बेसाल्ट वाले चट्टान देखिए। ये पूरे बड़े चट्टान है, और यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ऊपर की ओर से भी जा सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है, और ये स्लिप निकला हुआ है, ये आगे की ओर आप देख रहे हैं। और इस स्लिप के बीच में से देखिए पानी नीचे गिर रहा है। तो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ जाते हैं, वो ज्यादा तो नहीं आते। तो जमशेदपुर में घाटशिला जो क्षेत्र है, घाटशिला से 20-22 किलोमीटर अंदर ग्रामीण क्षेत्र बुरुडी डैम के पास ये लोकेशन है। और ये भी कोंडेका नदी के सहायक जो एक नदी है, उस पर ये बना हुआ है। और लोग आते, देखिए आपको ये पानी का सामने रहा, तो फिर ये स्रोत बन करके जो इस क्षेत्र में जलाशय का भी आगे में एक लेक भी बना हुआ है। और देखिए ये पानी जो जमा है ना, फिर धीरे धीरे ये नीचे की ओर में जाएगा। जो आप देखिए सामने की ओर अगर दिखाएंगे तो उस साइड में ये पानी जो है जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं इस समय में। और हम झारखंड के अलग अलग क्षेत्र से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हुडू जलप्रपात भी हमने दिखाया था, गौतम धारा भी दिखाया था, दसम तो आप देख ही चुके हैं। हिरनी जलप्रपात है, पचघाघ है, जोन्हा है। सारे वाटरफॉल की हम लोकेशन दिखा रहे हैं, और हमारे साथ बने रहेंगे। डैम का देख रहे हैं जो इसी जलप्रपात के ठीक किनारे में बना हुआ है। ब्रिटिश काल में ये बनाया गया था और यहाँ पर बिंदा मेला लगता है। खास करके संथाली समुदाय के लोग और भूमुज समुदाय के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र का मुख्य जो ज्वालामुखीय क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। चारों साइड से यहाँ पर पर्वत है और आप ये दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर डैम के किनारे में सिल्टेशन भी किया गया है। इस रीजन में सोनरेखा और खरखई नदी, ये दोनों का जो बेसिन है उसका पानी को जमा किया जाता है। जमशेदपुर घाटशिला के बीच में जो माइनिंग जोन है उस रीजन में ये बसा हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर पानी की सप्लाई भी की जाती है। तो ये बुरुडी डैम जो है, जब कभी भी आप घूमने निकले तो ये जमशेदपुर से पहले घाटशिला आना, और घाटशिला से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और इसके ठीक बगल में जो है धारागिरी जलप्रपात है, और ये जलप्रपात जो है ये भी बहुत बेहतर जलप्रपात है। हालांकि ज़्यादा ऊंचाई से यहाँ पर नहीं गिरती है जो पानी है वो, फिर भी इसे देखने के लिए दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, ये पीछे है हुंडू जलप्रपात, और काफी फेमस झारखंड में। आप अक्सर सुनते होंगे, रांची के पास है। तो ये हुंडू जलप्रपात के लोकेशन पर हमें पूरी आपको ज्योग्राफिकल इसके बारे में बताएंगे। झारखंड जीके का हमारा कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, और ये पूरी चट्टानों से घिरा हुआ एरिया। और देखिए यहाँ पर इनको सिर्फ ये काफी ऊंचाई से यहाँ पर पानी गिर रहा है। इसके सामने की जो बॉर्डर वाली चट्टान है, अक्सर बोलते हैं कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट और डोलेराइट, ये तीन का मिश्रण है। और ये जो रॉक की आपको डायरेक्शन दिखे, पूरे डेफॉल्ट वाले चट्टान है। तो इसकी जो है, जैसे जोगा जलप्रपात आपने देखा होगा, शरावती नदी तक कर्नाटका में है, वो सबसे ऊंचा है। लेकिन ये 34वें नंबर पर, मतलब 34th रैंक अगर बोलेंगे ऊंचाई के मामले में, इसको देख सकते हैं। हम इसकी दूसरी हाइट की आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार हम अलग अलग जनजातियों के बारे में बता रहे हैं आपको, और झारखंड की पूरी जानकारी जो है, झारखंड जो आज तक न्यूज है उस पर आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको तस्वीरें आप देखें, इनके नजदीक चले चलते हैं, और इसकी काफी मनोरम दृश्य। और ये अक्सर लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं देखने के लिए। जब आप ऊंचाई से नीचे की ओर आएंगे, और थोड़ी तो मुश्किल होता है इससे नीचे उतरना फिर ऊपर चढ़ना। तो ये स्वर्णरेखा नदी जो जमशेदपुर के पास से जाती है, दीघा के पास मिल जाती है। तो ये नदी
395 किलोमीटर लंबी, यहाँ से लेकर स्वर्णरेखा नदी की शुरुआत हो जाती है। ये वाला देखिए सामने ही, और ये लोकेशन आपको काफी मनोरम दृश्य देगा। और इसके बाद धीरे धीरे नदी कितनी चौड़ाई, यहाँ पर जो देखे इसी को भाबर बेल्ट बोला जाता है। और ये चौड़ाई इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा ये चौड़ाई जो है आगे चल करके होता है। हालांकि ये काफी पुरानी, गंगा की तुलना में काफी पुरानी नदी ये है। तो चलिए हम दूसरे लोकेशन। नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह, और आपको बता दें कि ये जो लोकेशन है स्वर्णरेखा नदी जहाँ से निकलती है हुंड्रू वाटरफॉल का है। झारखंड जीके में हम आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए 456 मीटर के आसपास ये ऊंचाई होगा। और यहाँ से ये लोकेशन आप देखिए, हमारे पीछे हुंड्रू जलप्रपात की ये तस्वीर देख रहे होंगे पूरी, ये जो आप अलग अलग बंटवारा देख रहे हैं। और ये रेजुवेनेशन है। रिवर में क्या होता है कि कोई नदी जब बहते रहती है उसके रास्ते में अगर वाटरफॉल मैंने सब्सिडेंस हो, रिफिवेली वाला अगर कोई चीजें होती हैं तो वहां पर रेजुवेनेशन शुरू हो जाता है। मतलब नदी को अपना पूरा काम एक साथ करना पड़ता है। आप हमारी चारों ओर में देखेंगे तो इलेवेशन नजर आएंगे, काफी ऊंचा प्लेस है ये। और यहाँ से स्वर्णरेखा नदी ये निकल रही है, 34वें नंबर पर है भारत में अगर ऊंचाई की बात की जाए। 34th रैंक पर इसका नंबर आता है। और यहाँ से जब रिवर निकल रही है तो देखिए यहाँ पर आप देखते होंगे कि ये बड़े बड़े बॉल्डर्स हैं, और ये सारे बेसॉल्ट और ग्रेनाइट का मिश्रण वाले चट्टान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद ये नदी धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर उतर जाती है। और यहाँ पर एक स्थिति जिसको आप ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ते हैं, गॉर्जेज और कैनियन, तो वो जब यहाँ से वर्टिकल नीचे देखेंगे तो वो चीजें नजर आ जाएंगी आप। तो ये जो वाटरफॉल है इसकी ऊंचाई तो आपको बता ही रहे। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ी सी हम कि इसके अपोजिट जब आप जाएंगे तो ये तो देखिए बेसॉल्ट वाली चट्टान। देखिए यहाँ से आपको एक बड़ा गहरी घाटी, जिसको आप वी शेप अगर वो देखेंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको दिखाने का, अगर वी शेप हो जाएगा तो इसको गॉर्जेज बोला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से, और ये तस्वीर देखिए यहाँ से थोड़ी सी डाउन करके आप दिखाएं, क्योंकि ये जो गॉर्जेट होता है। और यहाँ पर ये तस्वीर आप नीचे की ओर जब देखते हैं तो तकरीबन वी शेप है, थोड़ी गहरी हो जाती है। जैसे सिंधु नदी के केस में तो कैनियन हो जाता है। ऐसे तो आप जानते हैं कि कोलोराडो जो है वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट कैनियन बनाती है। अब स्वर्णरेखा नदी की कई सहायक नदी भी है, इसमें रोरो नदी इसकी सहायक नदी है, रारू नदी सहायक नदी है, एक नदी जो है वो जमशेदपुर में खड़कई नदी इसकी सहायक नदी है। तो आप देखेंगे ये पूरा, और इसके किनारे किनारे देखो फॉरेस्टेड जोन नजर आए। ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं इसको रिवर सिस्टम में इसको बोल्डर बोला जाता है, भाबर बेल्ट होता है। गंगा में जितनी सहायक नदी मिल रही है नेपाल से आने वाली, वो भी भाबर बेल्ट बनाती है। तो अगर आप इसके साथ मिट्टी को समझे तो जो बड़े बड़े चट्टान आपको नजर आ रहे देखिए, ये सारे नीचे की ओर भी देखेंगे तो ये आपको बोल्डर जो है वो नजर आएगा। और इसके बाद थोड़ी सी आगे जाकर के आप देखिए तो पूरी फॉरेस्टेड जोन है। और ये तराई क्षेत्र रिवर में समझने के लिए आपको बता रहे, ये तराई क्षेत्र जो किनारे किनारे का इलाका है। और देखा में एक हाइडल प्रोजेक्ट भी बैठाया गया है, इसके बगल में गेतल सूत डैम बनाया गया है। इस पर जो रिजर्वेयर है, रिजर्वेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा वाटर। देखिए डैम होता है जिसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है, रिजर्वेयर जब बनाया जाता है, ये बैरेज बनाया जाता है जिसमें पानी को जमा करके रखा जाता है। तो इसी नदी के किनारे तकरीबन इस लोकेशन से 4 से 5 6 किलोमीटर की दूरी पर गेतल सूत डैम है। तो स्वर्णरेखा नदी को आप देखते होंगे जब जमशेदपुर जाएंगे रांची होते हुए नगरी से, यहाँ पर रानी कुआं इस स्थान को बोलते हैं जहां से नदी ओरिजिनेट कर रही है। 395 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके बाद ये रांची से सीधा जमशेदपुर चली जाती है, फिर उड़ीसा में जाकर के दीघा के पास ये जो है माउथ ऑफ स्वर्णरेखा नजर आएगा, स्वर्णरेखा नदी वहां पर मिल जाती है। एक तो देखिए नदी इतनी बहुत पुरानी है। और जैसा हम शुरुआत किए थे अपने शो का कि रेजुवेनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये नदी आगे से आ रही है और उसके रास्ते में फिर यहाँ पर एक फॉल्टिंग हुआ। यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जमीन टूटी और टूटने के बाद यहाँ पर डाउनवर्ड गई, तो नदी को फिर से वाटरफॉल बनाना पड़ा। मतलब रिवर जो है अपनी मेहनत को डबल की, एक वाटरफॉल का निर्माण की, और फिर से ये आगे काटते हुए गई और फिर दीघा के पास जाकर के मिल रही। तो इसको सुप्रीम पोस्ट रिवर भी आप बोल सकते हैं, जो काफी पुरानी, से गोदावरी नदी की बात करें, कावेरी की बात करें, ऐसी नदियां में जो वाटरफॉल दिखता है ये इतनी गहरी नहीं है जितना गहरी
आप सिंधु नदी के मामले में देखेंगे तो हिमालय बीच रास्ते में बन गया। तो कभी कोई माउंटेन नदी के रास्ते में बन जाता है तो उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, पूर्ववर्ती नदी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर केस दूसरा सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण है। तो जब कभी भी आप यहाँ देखने आए इन चीजों को जरूर से आप याद रखेंगे। और ये देखिए बेसॉल्ट वाली चट्टान दिख रही है, ये पूरी इलाका में ये चट्टाने जो है बेसॉल्ट का चट्टान आपको नजर आएगा। आगे चल करके ग्रेनाइट चट्टाने फिर ग्लोडेराइट भी नजर आएंगे। तो तीन मुख्य रूप से चट्टाने यहाँ पर मिलती है। तो हम ढेर सारी जानकारी आपको इसी प्रकार से देते रहे।